प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 आज आपका सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार के पद से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला पद है आपका नौका विहार का। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार पुर में आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत है, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गत शाश्वत संगम। शाश्वत नभ का नील विकास, शाश्वत शशि का रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विकास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। ये पद है। इसमें आप दूसरी पंक्ति है, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत है, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम। रेखांकित कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी एक पंक्ति और है, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। इस लाइन को भी, इस पंक्ति को भी रेखांकित कर लीजिए। तो पहले इसका भावार्थ समझ लेते हैं। कवि ने प्रकृति के सुंदर चित्रण किया है। कवि ने जो नौका से यात्रा की थी जलधार के बीच में, उसको अनुभवों का वर्णन किया है। उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे नाव किनारे की ओर बढ़ने लगी, जैसे जैसे नाव किनारे की ओर बढ़ने लगी, उर में आलोकित सत विचार, तो मेरे हृदय में अनेकों विचार उत्पन्न होने लगे। सत माने सैकड़ों हजारों विचार उत्पन्न होने लगे। मैं भावनाओं में डूब गया, विचारों में डूब गया और सोचने लगा, इस धारा सा ही जग का क्रम, इस जल की धारा के समान ही, नदी की धारा के समान ही इस संसार का क्रम है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से नदी का जल आगे बढ़ जाता है और पीछे से आने वाला जल उसको ग्रहण कर लेता है, उस स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार का गति है, इस संसार का भी क्रम है। शाश्वत है जग जीवन का उद्गम। ये शाश्वत माने सत्य है, परम सत्य है, निश्चित है कि इस संसार में जन्म होना निश्चित है, मनुष्य का जन्म होना निश्चित है, उसका शाश्वत है गति शाश्वत संगम। जीवन की गति भी शाश्वत है और मिलन भी शाश्वत है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन निश्चित है, उसकी जीवन की गति निश्चित है और संगम निश्चित है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल की एक धार, एक लहर उसको आगे ले जाती है, दूसरी लहर आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार से ठीक मनुष्य का जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, पुनः जन्म होता है। ये संसार का गति का क्रम है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का रजत हास। ये नीले अंबर का विस्तार शाश्वत है, कभी ना खत्म होने वाला है। शाश्वत शशि का रजत हास। और चंद्रमा की चांदनी जैसी चांदनी भी शाश्वत है, चिरस्थायी है। चंद्रमा की चांदनी भी चिरस्थायी है, नीले आकाश का विस्तार भी स्थायी है, चिरस्थायी है। शाश्वत लहरों का विलास, और लहरों का उत्पन्न होना भी शाश्वत है। लहरों का उत्पन्न होना भी शाश्वत है। विलास
हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार। हे इस संसार रूपी जीवन के नाविक, कर्णधार मीन्स नाविक, नाव को खेने वाला, संसार रूपी नाव के नाविक चिर जन्म मरण की आर पार। इस जन्म का होना, संसार में जन्म का होना, मरण का होना और फिर जन्म होना, ये शाश्वत है। तो तुम इस संसार रूपी नौका के विहार करते हैं, जैसे लोग नदी में विहार करते हैं, वैसे ही मानव जो है भगवान के बनाए हुए क्रम से, गति से वो संसार रूपी नाव में भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, यह पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार से लिया गया है, अवतरित है अथवा लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम ठीक नदी की धारा के समान है। जिस प्रकार नदी का जल आगे बढ़ जाता है तो पीछे से आने वाला जल उसको उस स्थान को ग्रहण कर लेता है, उस पर पहुंच जाता है, उस स्थान को रिक्त नहीं रहने देता है। उसी प्रकार इस संसार का क्रम जो है वो निरंतर जन्म और मरण, फिर जन्म, इस क्रम में लगातार गति बनी रहती है। अगला प्रश्न है, इस पद के आधार पर क्या क्या शाश्वत है? इस पद के आधार पर क्या क्या शाश्वत है? तो इस पद के आधार पर जीवन का उद्गम शाश्वत है, जीवन की गति शाश्वत है, जीवन का संगम शाश्वत है, नीले आकाश का विस्तार शाश्वत है और चंद्रमा की चांदनी शाश्वत है और लहरों का उत्पन्न होना भी शाश्वत है। इसके आधार पर उत्तर हुआ, इस संसार में जीवन का उद्गम अर्थात जन्म होना, जीवन की गति, संगम, नीले आकाश का विस्तार और चंद्रमा की चांदनी, लहरों का उत्पन्न होना शाश्वत है। अगला प्रश्न है आपका, रजत हास तथा कर्णधार का क्या अर्थ है? रजत हास का अर्थ है चांदी जैसी हंसी। रजत हास का अर्थ है चांदी जैसी हंसी और कर्णधार का अर्थ है नाव को चलाने वाला नाविक अर्थात ईश्वर। इस संसार रूपी नाव को चलाने वाला कौन है? ईश्वर। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। तो इस पद में दो पद रेखांकित हैं, दो अंश रेखांकित हैं। पहला है, इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत है, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम। तो कवि जब यात्रा कर रहे हैं वो अपने विचारों में मग्न हो गए हैं, यात्रा करते हुए, नौका विहार करते हुए वो विचारों में मग्न हो गया और उसके उड़ में अर्थात हृदय में अनेक विचार उठ रहे हैं। तो कहते हैं, इस जल धारा के समान ही, इस जल की धारा के समान ही जीवन की उत्पत्ति, जीवन की गति, जीवन का मिलन शाश्वत है। जीवन का मिलन भी शाश्वत अर्थात चिरस्थायी है। इस संसार रूपी, अब दूसरा पद आ गया आपका, संगम शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार। फिर कहते हैं, हे जीवन जग जीवन के कर्णधार, ये संसार की कर्णधार, संसार रूपी नाव को चलाने वाले नाविक अर्थात ईश्वर। संसार रूपी नाव को चलाने वाला नाविक अर्थात ईश्वर, हे भगवान चिर जन्म मरण से आर पार, जिस प्रकार से जन्म लेना चिरस्थायी है
मृत्यु होना चिरस्थायी है और फिर जन्म लेना चिरस्थायी है। जन्म के पश्चात मृत्यु होना और मृत्यु के पश्चात जन्म होना ये संसार का क्रम है। इसी प्रकार इस जीवन रूपी नौका में का विहार सदैव चलता रहता है। जिस प्रकार से जल में नाव सदैव चलती है, उसी प्रकार संसार रूपी नौका में जीवन रूपी नौ विहार होता रहता है। आज के लिए आपका इतना ही पद है। कल आपको एक और पद इसी से संबंधित कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।